Good morning, student. Today we will study our next topic, electric dipole. It is an arrangement in which two equal and opposite charges are separated by certain distance. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या हमने दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लेने हैं और ये क्या सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। जैसे हमने इनके बीच में डिस्टेंस कितनी ले ली, 12। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। क्योंकि दोनों का हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। वैल्यू तो दोनों की सेम है। मैग्नीट्यूड में क्या आता है, अगर माइनस का वो भी किसका होएगा, प्लस का। एंड डाइपोल लेंथ हमने कितनी ली थी, 12। और इसको पी के साथ क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। इसके यूनिट क्या होंगे, चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। और 2 तो कांस्टेंट है और लेंथ के क्या होंगे, मीटर। तो इसके यूनिट अगर तुम्हें पूछते हैं तो क्या होंगे, कूलम मीटर। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इन डाइपोल मूवमेंट क्या होएगी, डाइपोल मूवमेंट में हमने क्या लेनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पीछे पढ़ा था उसमें क्या लेना है हमने, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो टोटल चार्ज है वो कितना होएगा, इसके चार्ज के ऊपर माइनस क्यू, नेट चार्ज हमने निकालना है, इसके ऊपर कितना है, प्लस क्यू। तो कितना आएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू करेंगे तो कितना आएगा, नेट चार्ज कितना होएगा इसके ऊपर, 0। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है हमारे पास, अ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है दो चार्जेस के बीच में, जो हमने लिए माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द लाइन, अ लाइन पासिंग थ्रू along the axis of the dipole are known as axial line। ये तुमने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। हमने क्या ले लिए, दो चार्जेस ले लिए, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इसको क्या लेट कर लिया, ए, और इसको क्या लेट कर लिया, बी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, ऑन द किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो इसके लिए तुम्हें एक्सप्रेशन आता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो हैं हमारे पास, एक एक्सियल लाइन के ऊपर है और एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। हमने एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। ड्यू टू दिस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है इन चार्जेस के ड्यू टू। हमने ओ क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी कंसीडर कर ली हमने, कितनी ली थी उसमें, 2L। ओ से लेके पी तक हम डिस्टेंस ले लेंगे R, क्या ले लेंगे हम, R। अब P क्या है, हमने इसके ऊपर चार्ज जैसे लेट कर लिया Q। Q क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज। क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज। ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव लेना होता है। क्या लेना होता है हमने, पॉजिटिव। अब A पॉइंट के ड्यू टू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है P तक। तो कैसे फाइंड करेंगे, कितनी लेंगे और इसकी डायरेक्शन क्या होएगी। देखो, माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसकी डायरेक्शन क्या होएगी, इस तरफ, ए की तरफ। तो ए पी तक हमने क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कंसीडर कर ली हमने, E1। कितनी ले ली हमने, E1। नेक्स्ट ड्यू टू बी पॉइंट तक, बी क्या है हमारे पास, बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और क्यू वाला भी पी के ऊपर जो चार्ज लिया वो प्लस का है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऑपोजिट। वो कितना ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। कितनी ले ली हमने, E2। ठीक है, नेट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा सा पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर किसके इक्वल पढ़ा था हमने, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स हमारे पास होती है Q1 ले ली हमने, 4πε0 r²। Q से Q क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा, Q1/4πε0
आर स्क्वायर। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कूलम्स लॉ जो फोर्स है उसमें एक चार्ज, इसमें क्या होता है सिंगल, उसमें डबल होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास सिंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन्वर्सली आ गया किसके, आर स्क्वायर के। किसके आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर के। जितना क्या होएगा, डिस्टेंस कम होएगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या होएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होएगी उसकी ज़्यादा, और जितनी डिस्टेंस क्या होएगी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होएगी कम। अब जैसे हमने ए पॉइंट तक देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या है ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होएगी कम, मतलब E1 क्या है कम है। और B से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होएगी ज़्यादा। तो E2 ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर देन E1। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तुम्हारी क्या आएगी, E=E2 माइनस E1, और हमने इसके ऊपर वेक्टर शो करना है। अब पहले लेंगे हम E1 की वैल्यू, वो क्या होएगी, Q/4πε0 A से लेके P तक डिस्टेंस, AP का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने AP की क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है। AP कितना होएगा, देखो AP यहाँ O तक तो कितना है, OP कितना है R, और ये कितना होएगा L, क्योंकि इनका हाफ करेंगे तो इधर भी L होएगी और इधर भी लेंथ कितनी होएगी तुम्हारी L होएगी। तो AP कितना बन गया तुम्हारा, R प्लस L का होल स्क्वायर। सिमिलरली E2 कितना होएगा, Q/4πε0 BP का स्क्वायर। क्या होएगा, BP का स्क्वायर। अब BP कैसे निकालोगे, देखो ये तो R है और हमने ये निकालना है। R में जो टोटल R है उसमें हमें ये वाली टर्म नहीं चाहिए, हमने ये वाली निकालनी है। तो टोटल में से इतना क्या कर देंगे हम माइनस, तो R माइनस L का क्या आ गया स्क्वायर। अब E1 की वैल्यू भी आ गई और E2 की वैल्यू भी आ गई, उसको इसमें क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जो E1 था इसमें भी Q/4πε0 है और इसमें भी है, तो जब पुट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Q/4πε0 हमने क्या निकाल लिया कॉमन। तो अंदर पहले हमने E2 की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे क्या बच गया 1/R माइनस L का स्क्वायर, और दूसरे वाले में क्या होएगा 1/R प्लस L का स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना है हमने, इसको पूरा सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का क्या ले लिया तुमने एलसीएम, एलसीएम लेके कितना आएगा R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसके साथ क्रॉस कर देते हैं ना हम, जैसे एलसीएम लेते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला लगा देंगे A² प्लस B² प्लस 2AB, और इसके ऊपर माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बन गया तुम्हारा Q/4πε0 R² प्लस L²। पहले वाले के ऊपर हमने प्लस वाला लगाना है, दूसरे वाले के ऊपर हमने माइनस वाला लगाना है। R² प्लस L² माइनस 2RL, पता ना ये तो फॉर्मूला, A प्लस B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, और माइनस वाले में क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। नीचे सेम लिख दिया R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। अब माइनस को अंदर क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस R² माइनस L² माइनस माइनस प्लस, नीचे A माइनस B, A प्लस B क्या बन गया A² माइनस B², और जो बाहर वाला स्क्वायर था ये सारे के ऊपर लग जाएगा। R² से L² कट गया, 2RL प्लस 2RL कितना बन गया 4RL। अब 4RL को तुम क्या लिख सकते हो 2R इंटू 2L,
क्या लिख सकते हो, 2r इंटू 2l। Q इंटू 2l हमने पीछे पढ़ा था कि इसके इक्वल होता है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, एक इसका हमारे पास स्पेशल केस है, क्या होएगा, कह रहे अगर r की वैल्यू वेरी मच ग्रेटर देन हमने कंसीडर कर ली कितनी, l, जितनी लेंथ है उससे बहुत ज़्यादा दूर ले लिया हमने, तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, l को 0 पुट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो p वेक्टर इंटू 2r 4πε0 r स्क्वायर का क्या आ गया, स्क्वायर, r की पावर कितनी बन जाएगी, 4। तो एक r से r कट गया, यहाँ पे q बच गया। यही तुमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ लेना, ना समझ आए तो बता देना। ओके, थैंक यू।